हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 जनवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो की क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, तो आप लोग क्विज और पीडीएफ फाइल के लिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया है? तो इसने बताया है -8.0%। निम्न में से कौन सा वीरता पुरस्कार शांति के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है? तो दोस्तों अशोक चक्र जो है ये शांति के टाइम पर सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसे शांति का परमवीर चक्र कहते हैं। ठीक है, अगर वैसे जनरली पूछा जाए तब आप बताएंगे परमवीर चक्र जो होता है ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। क्लियर इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में। हालांकि बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था, आप लोग भी ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होगी? तो दोस्तों अभी हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिकल सर्वे। आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब बजट पेश होना होता है 1 फरवरी को, तो उससे पहले ही जस्ट उससे पहले आर्थिक सर्वे जारी किया जाता है, इकोनॉमिकल सर्वे जारी किया जाता है कि पिछले वर्ष क्या रही पोजीशन इंडिया की इकोनॉमी की। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जारी हो चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण को लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने। किसने? केवी सुब्रमण्यम। नाम याद रखिएगा, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ओके, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। केवी सुब्रमण्यम जी ने दोस्तों इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण जो है, इकोनॉमिकल सर्वे जो है, ये कोविड वॉरियर को डेडिकेट किया है, समर्पित किया है। इन्होंने ये भी बताया कि कोरोना वायरस के कारण इंडियन इकोनॉमी पर काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमी जो इंडिया की है वो वी कर्व में, वी शेप में बढ़ रही है। यानी कि एक बार गिरी तेजी से, अब तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो वी शेप बन रहा है इंडियन इकोनॉमी में। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बताया कि अगले फाइनेंशियल ईयर में, यानी जो ये फाइनेंशियल शुरू होने वाला है, तो इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी प्लस में 11%। ये बहुत ही अच्छी बात है। 11% की दर से बढ़ेगी। दुनिया में सबसे तेजी के साथ जीडीपी बढ़ने वाली है हमारे भारत की। ओके, अच्छा ये बार बार टर्म आ रहा है फाइनेंशियल ईयर, ये क्या होता है? तो दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी किसी वर्ष का 1 अप्रैल से जो सत्र शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च तक जो भी सत्र चलता है, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। जो भी वित्तीय लेन देन समझौता होता है ये सब इसी टाइम में होता है। ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। जीडीपी के बारे में आपको बताया ही गया था, किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमा के भीतर जितने भी सेवाओं और उत्पादों का उत्पादन होता है उसे उस देश की जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब ये कितने % की दर से बढ़ रही है या घट रही है, इसे कहते हैं जीडीपी वृद्धि दर। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री जूसेपी कोंटे ने इस्तीफा दिया? तो दोस्तों अब इटली के प्रधानमंत्री जूसेपी कोंटो ने इस्तीफा दे दिया है। अभी आपने देखा इसी महीने में 2 और देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। अब इटली के भी प्राइम मिनिस्टर जूसेपी कोंटे ने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने क्यों दिया है? तो दोस्तों महामारी और मंदी के कारण इटली में काफ़ी ज़्यादा अविश्वास फैला हुआ था। इसी के चलते इनकी संसद में भी, सीनेट में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वोटिंग में इनकी जो पार्टी थी वो बहुमत नहीं हासिल कर पाई और इनको देना पड़ा इस्तीफा, इटली के प्राइम मिनिस्टर को। ओके, इससे पहले अभी मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर थे खुरलसुख उखना। कौन? खुरलसुख उखना, उन्होंने इस्तीफा दिया। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे ने भी इस्तीफा दे दिया है। चलिए अब इटली आया है, इटली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वर्ल्ड मैप में देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। इटली पड़ता है दोस्तों यूरोपीय महाद्वीप में। यहाँ पर देखिए पूंछ जैसी आकृति का ये देश जो है यही है इटली, ये। ठीक है, इटली। इटली की राजधानी होती है रोम। क्या है? रोम होती है यहाँ की राजधानी और यहाँ की करेंसी होती है यूरो। यूरो होती है यहाँ की करेंसी। क्लियर है? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी सीपीआई 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक जारी की है रैंकिंग भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स।
इसमें भारत की रैंक है दोस्तों 86वें। पिछली बार भारत था 80वें स्थान पर। 2019 की रैंकिंग में भारत 80वें स्थान पर था, 6 अंक गिरकर यानी 6 पोजीशन गिर करके अब 86वें स्थान पर आ गया है। भारत का स्कोर है 40, कितना 40 है स्कोर भारत का। अब इसी स्कोर पर कुछ और भी देश हैं। कौन कौन से देश हैं? तुर्की, मोरक्को, टोबैगो और बुर्किना फासो और भी कई देश हैं जो इसी के साथ रैंक पर हैं, सेम रैंक पर, यानी उनकी भी 86 रैंक है, उनका भी स्कोर है 40। क्लियर? अच्छा, टॉप पर कौन है? टॉप रैंक पर हैं दोस्तों न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ये संयुक्त रूप से हैं टॉप पर। इनका स्कोर कितना है? 88 स्कोर के साथ ये है टॉप पर। लास्ट में कौन है? लास्ट में है सोमालिया और दक्षिण सूडान। क्लियर? बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1993 को, 1993 को इस संस्था की स्थापना हुई। बर्लिन यानी जर्मनी में है इसका हेडक्वार्टर। इसके अध्यक्ष हैं डेलिया फेरारी रूबियो। कौन है? डेलिया फेरारी रूबियो। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। उत्तर प्रदेश की झांकी दोस्तों अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर और महर्षि वाल्मीकि जी पर बेस्ड थी। साथ ही साथ में इसमें दीपोत्सव भी दिखाया गया था। ठीक है, दीपोत्सव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था, आपको याद ही होगा। तो इस झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की झांकी को। अच्छा, इसकी थीम भी रखी गई थी। क्या थी थीम? इसकी थीम थी अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। क्लियर? सेकेंड स्थान किसका रहा? सेकेंड पोजीशन पर रहा दोस्तों त्रिपुरा की झांकी। त्रिपुरा की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला है। तीसरा पुरस्कार मिला है उत्तराखंड की झांकी को। उत्तराखंड की झांकी की थीम थी देवभूमि, देवताओं की भूमि। क्लियर? अच्छा, एक और अवार्ड दिया गया स्पेशल तरीके से, विशेष पुरस्कार दिया गया है। विशेष पुरस्कार दिया गया केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने भी अपना एक झांकी निकाला था। इसकी झांकी का नाम था अमर जवान। क्या नाम था? अमर जवान। ये दोस्तों जो सशस्त्र सेना के जो भी सिपाही होते हैं जो शहीद हो गए हैं, उनकी याद में, उनके सम्मान में ये झांकी निकाली गई थी। तो इसको विशेष रूप से अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? चलिए, उत्तर प्रदेश आया है। उत्तर प्रदेश के बारे में तो आपको बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, आज मैं नहीं बताऊँगा। आज आपको जो भी चीज़ें याद हो आप लोग डिटेल में लिख डालो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पड़ोसी देशों को कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो दोस्तों, इंडिया ने पड़ोसी देशों को कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए वैक्सीन मैत्री नाम से एक पहल शुरू की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्सीन मैत्री पहल। इस पहल के तहत भारत के आसपास के जो देश हैं उनको वैक्सीन दे रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों श्रीलंका और बहरीन को दिया गया। श्रीलंका और बहरीन से पहले 7 और देशों को दिया गया। कौन कौन से देश? मालदीव, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, सेशेल्स और म्यांमार। यानी आसपास के जितने भी देश हैं उनको भारत वैक्सीन दे रहा है, पाकिस्तान को छोड़ करके। पाकिस्तान लेना ही नहीं चाह रहा है, उसने कहा ही नहीं, कभी कहेगा भी किस मुंह से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो अभी हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन को और अश्वनी कुमार तिवारी को, इन दोनों को दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कमेटी ने, समिति ने 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए इन दोनों को नियुक्त किया है। ओके, अब आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक। ठीक है, सबसे बड़ी सरकारी बैंक है SBI। SBI की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1955 को। इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके करंट टाइम पर चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा जी हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 35वीं प्रगति बैठक आयोजित की गई? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 35वीं प्रगति बैठक आयोजित की गई है। प्रगति बैठक, ये बैठक क्यों आयोजित की जाती है? ये बैठक इसलिए आयोजित की जाती है जिससे जो योजनाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं होती हैं, शिकायतें होती हैं या जो भी कार्यक्रम होते हैं उनकी समीक्षा की जा सके। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है। ओके, प्रगति का फुल फॉर्म भी होता है और यहाँ से फुल फॉर्म पूछा भी जा सकता है। फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अभी दोस्तों ये जो बैठक हुई इसमें 9 परियोजनाओं की और 1 कार्यक्रम की समीक्षा की गई। क्लियर?
चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये 8वें अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला, 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज देश कौन बना? तो दोस्तों हमारा प्यारा भारत बन गया है दुनिया में सबसे तेजी से 10 लाख वैक्सीनेशन वाला, यानी 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला। 1 मिलियन व्यक्तियों को टीकाकरण लग गया है महज 6 दिनों में। 6 दिनों में विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण हो रहा है भारत में। अभी बाकी देशों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में दोस्तों 10 दिन लगे 1 मिलियन टीकाकरण में। वहीं इसके बाद स्पेन की बात करें, स्पेन में 12 दिन लगे। इजराइल को दोस्तों 14 दिन लगे। वहीं यूनाइटेड किंगडम को लगे 18 दिन, इटली को 19 दिन, जर्मनी को 20 दिन लगे। तो आप लोग बाकी देशों से कंपैरिजन में करके देख सकते हैं भारत कितनी जल्दी कितनी तेजी के साथ टीकाकरण करा रहा है। अब फिर आया है टीकाकरण, तो हम लोग भारत के जो दोनों वैक्सीन हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा जब भी कोविड-19 से क्वेश्चन बनेगा। देखिए भारत के पास 2 वैक्सीन अभी तेजी से चल रही हैं, एक है कोवैक्सीन, एक है कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो है इसको बनाया है भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक के अध्यक्ष हैं कृष्णा इला। और कोविशील्ड जो है इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि पुणे में स्थित है। भारत बायोटेक कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है, ठीक है। अब देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अदार पूनावाला। कौन है? अदार पूनावाला। इसको जब भी आए रिवाइज जरूर कर लिया करो। अगला देखते हैं। हाल ही में जारी ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में रिलायंस जियो किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में दोस्तों ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें रिलायंस जियो है 5वें स्थान पर। रिलायंस जियो दुनिया का 5वां सबसे स्ट्रेंथ ब्रांड बना है। इसको जो BSI स्कोर मिला है, BSI का मतलब यही हुआ ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका जो स्कोर है वो है 100 में से 91.7। कितना? 91.7 स्कोर के साथ ये दुनिया का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बना हुआ है। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है? तो दोस्तों पहले पर है वीचैट। वीचैट चाइनीज एप्लीकेशन है, वीचैट है टॉप पर। सेकंड पर है फरारी और थर्ड पर है SBER। SBER कंपनी थर्ड पर है। फोर्थ पर है कोका कोला और 5वें स्थान पर है रिलायंस जियो। इस कंपनी को स्थापित हुए अभी 4 वर्ष ही हुए हैं। मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोवी इंस्टीट्यूट के कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में दोस्तों लोवी इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स जारी किया है। इसमें भारत को रैंक मिली है 86वीं। भारत है 86वें स्थान पर, ठीक है। टोटल कंट्रीज इसमें 98 हैं जो शामिल की गई हैं। इसमें भारत का स्थान है 86वां, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें टॉप 3 कौन है? टॉप पर है दोस्तों न्यूजीलैंड, सेकंड पर है वियतनाम और थर्ड पर है ताइवान, ठीक है। सबसे लास्ट में है ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील है सबसे लास्ट में, यानी 98वें स्थान में। खास बात तो ये है इसमें चाइना को जगह ही नहीं दी गई इस लिस्ट में। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि चाइना अपना डाटा शेयर ही नहीं करता है, चाइना ने कुछ बताया ही नहीं, इस वजह से इस लिस्ट में चाइना को जगह ही नहीं मिली है। ओके, लोवी इंस्टीट्यूट क्या है? द लोवी इंस्टीट्यूट दोस्तों सिडनी में स्थित एक संस्था है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में वाहन बिक्री के मामले में दुनिया की शीर्ष कंपनी कौन बनी? तो वो बन गई है टोयोटा। टोयोटा कंपनी दोस्तों एक जापानी कार निर्माता कंपनी है, जापान की कंपनी है। इसने वॉक्सवैगन को इस बार पीछे कर दिया है और 2020 में सबसे ज़्यादा वाहन बिक्री की है, ठीक है। सबके जितनी भी इंडस्ट्री हैं सभी में दोस्तों गिरावट आई है। ऑब्वियस सी बात है, कोविड-19 के कारण लोग उतना कार वगैरह नहीं खरीद रहे थे, तो इसमें भी गिरावट आई है। लेकिन इस कंपनी में केवल 11.3% की गिरावट देखी गई है 2020 में कारों की खरीद में, ठीक है। और लेकिन वोक्सवैगन जो है ये जो टॉप पर चल रही थी इसमें 15% की गिरावट देखी गई है। टोयोटा दोस्तों पिछले 5 वर्षों में पहली बार आया है टॉप पर, ओके, सबसे ज़्यादा कार बिक्री के मामले में। टोयोटा कंपनी ने पिछले वर्ष 9.528 मिलियन वाहन बेचे हैं। कितने? 9.528 मिलियन वाहन बेचे हुए हैं और बन गया है टॉप पर, सबसे ज़्यादा वाहन बेचने वाला ये कंपनी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने किसानों के लिए कृषि सखा नामक ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने दोस्तों कृषि सखा नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया गया है? ये एप्लीकेशन दोस्तों किसानों के लिए लॉन्च किया गया है।
इससे किसान अपने फसलों से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर सकेंगे, जानकारी पा सकेंगे। साथ ही साथ फसल बीमा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो भी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है। अब आया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2008 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और संजीव श्रीनिवासन जी इसके एमडी और सीईओ हैं। इसकी टैगलाइन है सुरक्षा का नया नजरिया। क्लियर? तो बस दोस्तों, ये तो थी हमारी आज के दिन की करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर सभी वीडियोज़ की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इनका वन लाइनर रूप में एक सिंगल इमेज आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उस इमेज में एक ही साथ वन लाइनर के रूप में सभी क्वेश्चंस पा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप पर आप लोग मिश्रा जी टेक्निकल एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा हमारा ग्रुप। आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, स्मारक स्थल के लिए चर्चे में आई जे जयललिता किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी? अभी आपको याद होगा स्मारक स्थल बनाया गया है, बहुत बड़ा, बहुत महंगा, तो आप इसके बारे में डिटेल्स बता सकते हैं। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये चारों ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, इसके बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। अगर आपको पता हो तब तो आप लिखिए, वरना कल तो मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा ही। तो बस दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप देख लिए हो, क्विज जाकर के सॉल्व कर लो हमारे एप्लीकेशन से। वीडियो अगर पसंद आया करे तो लाइक और शेयर जरूर किया करो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।